गाइस इन दिस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन दोस्तों। चलिए, मैं कल दोस्तों 8.3 को समाप्त कर दिया था और आज मैं 8.4 चैप्टर को स्टार्ट करूंगा दोस्तों, जिसमें से मैंने त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला यूज होने वाला साथियों मैंने तो बता दिया है, लेकिन कुछ अलजेब्राइक फार्मूला भी यूज होगा दोस्तों। तो आज मैंने जो इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक फार्मूला का यूज होगा उसको हम आपको बताऊंगा और उसके बाद बताने के बाद फिर अपने चैप्टर पर आ जाऊंगा दोस्तों। इसलिए कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को ना देखें, अन्यथा इस वीडियो को समझने में बहुत परेशानियां आ सकता है। तो मेरी पहली वीडियो को देखें दोस्तों, जिसमें मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। त्रिकोणमिति का अलग प्लेलिस्ट है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए और शुरुआती से देखिएगा। और जब देखिएगा दोस्तों तो पक्का आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए कुछ हम आप लोग को बताते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो मैंने कुछ अलजेब्राइक फॉर्म को आप लोग के सामने प्रस्तुत करने वाला है दोस्तों, कृपया कर आप लोग ध्यान से देखिएगा, चलिएगा मेरे दोस्त। और वही बताऊंगा जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम कोई नया चीज़ और रॉकेट साइंस आप लोगों को बता देंगे जो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा, कुछ नहीं। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं लेकिन आप लोग को याद नहीं है, तो मैंने केवल आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ साथ बोलते जाएगा दोस्तों, लिखते जाइएगा। तो क्या होता है दोस्तों, देखिएगा स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये दो पहले दोनों पर चढ़ा दीजिए। मैंने कहा चढ़ा दिया, प्लस है तो प्लस की बात होगा हमेशा, कर दिए दोस्तों। उसके बाद आप जो पावर जो हुआ था साथियों, मैंने पहले दोनों पर क्या कर दिया, चढ़ा दिया। उसको बाद अब पावर दोनों को क्या कर देंगे, दो को उतार देंगे और दोनों को लिख देंगे। देखिएगा याद करेगा, पहले दो पावर दोनों पर चढ़ा दीजिए, तो देखिए दो ए पर भी चला गया, प्लस था प्लस बी पर भी चला गया। उसके बाद पावर दो को पहले उतार दिए और दोनों को साथ करके लिख दिए। यही फार्मूला आगे उसी टाइप से दोस्तों, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पहले क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आपने कहा हाँ वहाँ कह रहे थे कि प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस ना होगा दोस्तों। जब किसी भी संख्या को हम दो बार गुना करते हैं ना तो माइनस रहबे नहीं करता। तो यहाँ तो दो बार गुना है संख्या का, यहाँ भी ए को दो बार गुना है, यहाँ बी के दो बार गुना है, तो माइनस का गुंजाइश यहाँ बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि संख्या को दो बार गुना करने के कारण यदि माइनस भी है तो दो बार गुना हो जाने के कारण प्लस हो गया होगा। आगे दोस्तों आगे माइनस हो जाएगा बिल्कुल, तो दो उतार देंगे उसके बाद ए बी लिख देंगे, चलेगा। ये तो आप जानते हैं दोस्तों। खैर, यदि मैं जो बताया तरीका यदि आपको नहीं ठीक लग रहा है तो अपने तरीका से तो जानते हैं ना दोस्तों कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं उस तरह से इसलिए बताया ताकि हो सकता है भूल जाते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक रहे, और कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। चलेगा ए माइनस बी को होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलेगा मेरे प्यारे दोस्त। इतना आप लोग जानते हैं तो आप लोग कहेगा यस सर इतना तो हम जानते हैं। यदि नहीं भी जानते हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं है, आप जान लीजिए, लेकिन जानना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में इसका बहुत यूज है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इससे दोनों से खेलना चाह रहे हैं। आपने कहा क्या खेलिएगा सर, हम तो आज जानते हैं कि मैच पढ़ा जाता है तो आप खेलते हैं। मैंने कहा हाँ, खेलते खेलते एक ऐसा नतीजा पर आ जाएंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया ना दोस्तों कि फार्मूला अपने आप में तो है ही मेरे प्यारे दोस्त, ये भी फार्मूला है और नीचे वाला भी फार्मूला है, लेकिन हम सोच रहे हैं ना दोस्तों कि यदि दोनों को जोड़ करके देखते हैं, यदि हमको मन करा कि फार्मूला एक और फार्मूला दो को यदि मिला देते हैं तो देखते हैं को क्या रिजल्ट आने वाला है। चलेगा दोस्तों, मिलाते हैं तो एल एच एस के साथ जोड़ देते हैं, मतलब बराबर के ही पट्टी को बराबर के ही पट्टी के साथ जोड़ेंगे और बराबर के ही पट्टी को बराबर के ही पट्टी के साथ जोड़ेंगे। कोई दिक्कत है नहीं सर, चलेगा जोड़ते हैं साथ जोड़ते। क्या था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर था, प्लस जोड़ दिए, क्या था दोस्तों, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। चलेगा दोस्तों, यहाँ क्या था साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जोड़ना है साथियों तो जोड़ दिया। अभी सारा चीज टर्म को लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने कहा बिल्कुल सर जोड़ दिए। तो कुछ देखना साथियों कि कुछ कुछ कट रहा है। आपने कहा क्या देखें सर, तो माइनस 2ab या प्लस 2ab कट गया। हमने आप लोगों ने कहा बिल्कुल सर ये तो देखें क्या, तो कट ही रहा है। आपने कहा बिल्कुल। अब क्या करेंगे साथियों, कुछ देखते हैं कि सेम चीज़ भी आ गया, तो अब जानते हैं ना कि सेम रहेगा तो जोड़ देंगे। अलग अलग रहने से क्या फ़ायदा, यदि एक ही जाति के है तो एक जाति को इकट्ठा कर देते हैं। आपने कहा देखने में भी अच्छा रहेगा और छोटा भी रूप हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर।
तो मैंने कहा देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर है एक ए स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा साथ में 2 ए स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल सर। देखिए बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों को एक जगह कर दिए, तो आपने कहा बिल्कुल 2b स्क्वायर हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप देखना साथियों कि अब इसमें भी कुछ लग रहा है ना, कॉमन हो रहा है। आपने कहा बिल्कुल सर कॉमन तो हो ही रहा है, क्या है, तो यहाँ भी 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। आपने कहा यस सर। चलिए दोस्तों, यदि मैंने क्या किया साथियों कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर किए, तो हम इस नतीजा पर पहुंच गए साथियों कि इसका देखिएगा छोटा सा फार्मूला आ गया। बताइए इतना लंबा टर्म को यदि इतना लंबा टर्म यदि दिया रहेगा, तो इतना लंबा टर्म को आप आसानी से इतना छोटा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। तो क्यों नहीं, यदि इस रूप में यदि कहीं हमको मिल जाए तो हम इसको हम हल करके इतना में लिख दें, इतना छोटा हो जाएगा साथियों। आपने कहा बिल्कुल सर ये तो बहुत आसान, आप छोटा रूप बना दिया इनको। आप कहेंगे साथियों कि इतना बना दिए तो थोड़ा सा हमको झलक दिखा दीजिए कि इसका यूज कहाँ होगा। तो दिखाते हैं साथियों, पहले इतना लिख लीजिए, चलेगा। तो देखिए साथियों, मतलब एक फार्मूला सेट हो गया क्या साथियों कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर यदि बैठा हुआ है टर्म, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने कहा ये तो फार्मूला में अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, आप तो बोल तो जरूर रहे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा यदि आप कुछ एग्जाम्पल दे करके बता दीजिएगा तो हो सकता है हमको समझ में आ जाएगा, तो हो सकता है ना सर दोस्तों आपको 100% समझ में आएगा। मिटा दें दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल मिटा दीजिए सर। चलिएगा आप देखिएगा एग्जाम्पल 2-3 करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलेगा मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग केवल देखते रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए दिख रहा है, यदि हम मान लिया साथियों, ध्यान दीजिएगा, यदि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर है, अब कहा जाएगा कि बताइए इसका हल करके कितना आंसर आएगा। आपने कहा बस यही चीज़ बात था सर। देखिएगा यहाँ देखिए ए की जगह है एक्स लिख दिया, अब बी की जगह वाई लिख दिया। देखिएगा कोई दिक्कत है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, इसको तो आप लिख सकते हैं ना 2 इंटू ए की जगह एक्स माना था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी के जगह वाई माना था तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना ही तो आंसर आना चाहिए सर मेरे हिसाब से। आप लोग कह रहे हैं ना कि सर मेरे हिसाब से तो इतना ही आंसर आना चाहिए, तो हमने कहा बिल्कुल इतना ही आंसर आएगा। आपने बिल्कुल पहचान लिया दोस्तों। तो देखिएगा तो बैठल था कि नहीं मेरे पास, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। देखिएगा तो जब इस तरह का पैटर्न पर यदि बैठा रहेगा तो इसका हल करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला 2 इंटू ए, जिसको ए मानेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में जिसको बी मानेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो ए के रूप में एक्स है, अब बाय बी के रूप में बाई। हमने कहा बिल्कुल, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे भी फार्मूला पहचान देते हैं, आप लोग खैर देखते रहिए। देखिएगा दोस्तों 2x प्लस 3y के होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y के होल स्क्वायर। चलिएगा दोस्त, इसका हल करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा बिल्कुल सर, आप तो हम लोग से मजाक कर रहे हैं। हमने कहा कैसे, तो कहेगा सर अरे ए की जगह आपने 2x मान लिया, इसमें कौन बड़का चीज़ आपने लिख दिया, आप बी की जगह पर 3y लिख दिया। बाकी तो पैटर्न यहाँ भी देखिएगा ए माइनस बी है प्लस ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, यहाँ भी तो वही है। ए को हम 2x मान लेते हैं और 3y को b मान लेते हैं, नहीं बैठ गया सर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल, आप लोग भी पहचान लिया। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा देखिए सर हम बताते हैं, आप लिखिए, तो बताइए दोस्त, लिखिए सर 2 होता है अंडर रूट ए, तो ए माने सर 2x, तो 2x का स्क्वायर होगा। चलिएगा दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोग कहेंगे सर ए यहाँ ए नहीं है, ए यहाँ ए नहीं है, बल्कि ए यहाँ 2x है, ए की जगह पर 2x है, तो टोटल आपको यहाँ ए है, टोटल का मतलब 2x है। आपने कहा बिल्कुल पहचान लिया। तो इसका फार्मूला होता है ना सर कि ए, तो ये तो यहाँ ए है नहीं, ए के बाद के लिए 2x है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फार्मूला में होता है। आपने कहा बिल्कुल, बी यहाँ बी नहीं है सर, बी के जगह 3y है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3y लिख देते हैं, और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर होता है। चलिए ब्रैकेट बंद। आपने कहा बिल्कुल। चलिए साथियों 2 के स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, बाई का स्क्वायर बाई। यही तो आंसर आ गया मेरे क्या दोस्त। आपने कहा बिल्कुल सर, आपने तो कितना आसानी से आपने पैटर्न को आपने झलक दिखला दिया। तो वही दोस्त होता है कि पहले मैंने आप लोग का एक पैटर्न का फार्मूला बनाऊंगा, अब फार्मूला बनाऊंगा ना, लिख दूंगा ना, कहाँ से आएगा उसके बारे में फिर हम लोग को आप लोगों को डिराइव करके बताऊंगा कि आया कहाँ से। मैंने बताया ना साथियों कि फार्मूला आया कहाँ से, तो कहाँ से आया था,
तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को यदि जोड़ दिए तो मेरा रिजल्ट आ गया। आपने कहा यस सर, आप तो यही तो किए थे। तो इसलिए इस पैटर्न पर अब जहाँ मिलेगा साथ तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को यदि जोड़ करके दिया रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, चलेगा। आओ फार्मूला, आओ मैंने क्वेश्चन देते हैं साथियों, अपने कह दीजिए सर, देखते हैं क्या है भाई, लिखेगा 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई के होल स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल सर, ये भी तो फिर आप लोग मजाक कर दिए सर हमसे, आप फिर हम लोगों से मजाक कर दिए। हमने कहा कैसे आप लोग कह रहे हैं भाई। आपने कहा देखिए सर, एक की जगह यहाँ लिख दिए 3x और बी की जगह लिख दिए बाई, बाकी तो पैटर्न सेम है। हमने कहा बिल्कुल जी, बिल्कुल आप लोग पहचान रहे हैं, तो यहाँ भी वही ना हो जाएगा फॉर्मूला सर। आपने कहा बिल्कुल, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 लिखिए सर, लिख दिया मैंने। ए की जगह 3x है तो 3x लिखिए सर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फार्मूले में प्लस होता है लिख दिया। बी की जगह बाई ले लिए तो बाई का स्क्वायर कर दीजिए सर, उसके बाद क्या है ब्रैकेट बंद कर दिया। आपने कहा कि फार्मूला में ब्रैकेट एक ही, आपने 2 कैसे लगाते हैं जानते हैं दोस्तों, यहाँ छोटी ब्रैकेट आने के कारण एक मंझोली ब्रैकेट की जरूरत पड़ गया। ये तो अच्छा नहीं लगता कि यहाँ भी छोटी ब्रैकेट यहाँ भी छोटी ब्रैकेट, नहीं, जब 2 ब्रैकेट का यूज हो जाए ना तो चेंज अलग अलग लेंगे तब ना थोड़ा दिखने में भी अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन हमको गलती नहीं हो पाएगा। यही बात है, ब्रैकेट अलग लेने के कारण यही होता है, कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, चलेगा। तो आप लोग कहेंगे सर हम पहली बार सुने कि कैलकुलेशन गलती नहीं होगा। हाँ, अब जैसे हम लिख के दिखा देते हैं मेरे साथियों, देखिएगा 2 यहाँ लेते हैं, यहाँ भी छोटी ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ 3x, यहाँ भी छोटी ब्रैकेट लेते हैं दोस्तों, यहाँ बाई है, अब यहाँ भी छोटी नहीं लग रहा है सर, कुछ घिच नहीं लग रहा है, तो इसीलिए अच्छा भी नहीं लगता दिखने में और कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमको 2 ब्रैकेट का यूज होता है, देखो छोटा है वो बड़ा, आप लग रहा है ठीक बिल्कुल। तो ब्रैकेट का कोई लंबा इस लिफाफा इसका यूज नहीं है, क्या है कि एक तो दिखने में अच्छा लगे, या दिखने में अच्छा लगने से ज़्यादा अच्छा कि कैलकुलेशन आपका गलत नहीं हो पाए, चलेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अगला ना 2, अब देखेगा अभी ब्रैकेट हट जाएगा तो एक ब्रैकेट से काम चल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर, देखिएगा अच्छा, तो यहाँ केवल एक ही ब्रैकेट है, काम चल गया, चलेगा। तो इस पैटर्न का आप समझ में आ गया ना दोस्तों। आपने कहा ये क्वेश्चन आओ दीजिए सर, हमको समझ में अभी तक नहीं आया, लिखिए दोस्तों 5x प्लस 3y के होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y के होल स्क्वायर, चलेगा। आपने कहा बिल्कुल सर, तो देखिएगा आप क्या पैटर्न बैठ गया दोस्तों, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल, तो यहाँ ए के रूप में ये नहीं है बल्कि ए के रूप में 5x है और बी के रूप में 3y है, तो कौन दिक्कत है, कौन दिक्कत है दोस्तों, फार्मूला तो वही नहीं होगा। आपने कहा बिल्कुल, क्या होगा दोस्तों 2, यहाँ मंझोली ब्रैकेट दे देते हैं, ए के रूप में कितना है साथियों 5x और स्क्वायर फार्मूला में होता था स्क्वायर लिख दिए, प्लस बी के रूप में 3y है, 3y या स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, मंझोली ब्रैकेट क्यों दी, अब तो समझ आइएगा कि आपने कहा बिल्कुल सर, जब आप समझाइएगा तो समझ में नहीं आ सकता, हो सकता है। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे 2, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो बाई का स्क्वायर करेंगे तो बाई, देखिए आंसर आ गया। तो मैंने इसका यूज वही होगा साथियों, इसका यूज बड़ी होगा, चलिएगा। तो मिटा देते हैं, एक और दे देते हैं आप लोग का, अच्छा रहेगा, देखिएगा। अब साइन पर उसमें थोड़ा सा दे देते हैं, देखिए मेरे प्यारे दोस्त क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, इसका आंसर लागू। आपने कहा क्या, देखिए सर आप मजाक करते हैं बहुत, आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं सर। हमने कहा बिल्कुल, मेरा मजाक करना जन्मजात है मेरे दोस्त, ठीक है, ये मेरा पुराना क्या है स्टाइल है। तो देखिएगा मैंने आपने कहा फिर क्या कैसा मजाक कर दिया सर, ये ए की जगह आप साइन लिख दिए हैं और बी की जगह कॉस लिख दिए हैं, पैटर्न तो वही है। हमने कहा बिल्कुल आप पहचान लिए, ए की जगह क्या लिख दिए सर दोस्तों, तो साइन लिख दिए, प्लस है तो प्लस, बी की जगह कॉस लिख दिए, हो गया। देखिएगा ए की जगह साइन लिख दिए, माइनस है तो माइनस, बी की जगह कॉस लिख दिए, तो इसका फार्मूला यही ना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने कहा हाँ सर, यही बात तो हम आपसे बोलना चाह रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल दोस्तों आप लोग पहचान लिए। तो इसका फार्मूला आप क्या लिख देते साथियों, तो लिख देते हैं क्या 2, ए कितना माने मेरे प्यारे दोस्त, साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा प्लस
बी कितना माने है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल। अब देखेगा मेरे प्यारे दोस्त एक फार्मूला ही होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, इसका मतलब 2, आई पूरे का मान में कितना आ गया साथियों 1, मिला के 2 आंसर आ गया। देखिएगा कितना लंबा त्रिकोणमिति को आप आसानी से हल कर दिए। तो अलजेब्रा का सहारा कुछ हमको लेने की जरूरत पड़ेगा साथियों, तो इसलिए मैंने अलजेब्रा को फार्मूला बताने में हो सकता है आज फार्मूले बताना केवल है ना, समझाना भी है, तो हो सकता है केवल फार्मूले बताते बताते लंबा वीडियो हो जाए, तो हो सकता है हम छोड़ के अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो भी हम पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा ठोस पढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लंबा लंबा फेंक दिए और जल्दी जल्दी हम फार्मूला लिख दिए आगे यूज कर रहे हैं, तो आप लोग को माथा पर से एरोप्लेन गुजर रहा है। तो एरोप्लेन गुजारने से हमको आप थीन पर्पस नहीं ना, हमको तो समझाना है कि आप लोगों को आसान करना है, कैसे आसान होगा। तो पैटर्न हम धीरे धीरे क्या करेंगे दोस्तों, बताते जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन करते जाएंगे, जिससे आपको पैटर्न समझ में आ भी जाएगा। अब आगे चलते मेरे प्यारे दोस्त, चलिएगा। चलेगा, तो मैंने फार्मूला बता दिया मेरे प्यारे दोस्त, ए प्लस बी ए माइनस बी के। अब थोड़ा सा एक चीज़ और करना चाहते हैं, फार्मूला क्या लिखना है मेरे दोस्त, फिर यहाँ से लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलेगा दोस्त, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलेगा मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा एक चीज़ और हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि फार्मूला में बहुत सारा बंदा यहाँ भी गलती कर देता है। कैसे कर देता है, ध्यान दीजिए कि कभी कभी कितना बंदा इतना भी लिख देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देता है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी लिख देता है। तो एक चीज़ हम आप लोग से ये समझाना चाहते हैं दोस्तों, क्या ध्यान दीजिएगा कि मान लेते साथियों कि माइनस ए है और माइनस ए है, दोनों गुना हो जाएगा तो कितना लगेगा साथियों ए स्क्वायर, उसके बाद ए गुना ए तो ए स्क्वायर आ जाएगा साथियों, माइनस बी और माइनस ए मिला के ए बी हो जाएगा ना दोस्तों। इसका मतलब है ना मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि आपका क्वेश्चन में माइनस भी है लेकिन उसको यदि 2 बार गुना करने के लिए कह दिया गया है तो वह उसका रिजल्ट कभी भी माइनस आ ही नहीं सकता है। मतलब कि जिसके पावर में 2 है, जिसके पावर में 2 है उसके आगे तो माइनस आ ही नहीं सकता है। कारण कि 2 बार गुना कर हो करके क्या आ रहा है दोस्तों, प्लस आ रहा है। जिसके पावर में 2 है उसके बगल में माइनस कभी भी नहीं होगा, ये लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जिसके पावर में 2 है वो कभी भी माइनस नहीं होगा। कारण क्या समझ में आइए गया कि 2 बार यदि हम गुना करेंगे, नहीं समझ में आता तो देखिएगा दोस्तों, माइनस एक्स गुना माइनस एक्स मिला करके एक्स स्क्वायर, माइनस बी गुना माइनस बी मिला करके बी स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में माइनस है लेकिन जब 2 बार उसको गुना कर दिए तो प्लस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फार्मूला में अभी कंफ्यूजन खत्म कर देंगे कैसे, कि जहाँ पावर में 2 है, देखिए दोस्तों ए के पावर में 2 है तो आगे प्लस आया है, बी के पावर में 2 है तो आगे प्लस आया है। इसमें तो दिक्कत नहीं हो आ रहा होगा, कहा कि प्लस तो सब लोग प्लस है, दिक्कत माइनस वाला में आता है। तो उसमें भी देखिएगा पावर में 2 है साथियों तो प्लस आएगा, बी के पावर में भी 2 है तो प्लस आएगा। माइनस कहाँ होगा, जहाँ पावर में 2 नहीं है। पावर में 2 कहाँ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ भी ए का पावर 1 है, बी का पावर 1 है। तो जहाँ पावर में 2 रहेगा तो आँख मूंद करके उसका रिजल्ट प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आए के गुंजाइश नहीं बनता। यदि हम क्वेश्चन में माइनस भी लेते हैं, जैसे में देखिएगा ना साथियों कि कहेगा बताइए -5 है, इसको 2 बार गुना करो, -5 का स्क्वायर करो, ऐसे ना पावर में 2 है तो -5 का स्क्वायर करने का मतलब 2 बार गुना करो। तो देखिए साथियों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉकेट से 25। देखिएगा क्वेश्चन भले माइनस था लेकिन मेरा रिजल्ट प्लस आ रहा है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जिसके पावर में 2 है या 2 के मल्टीपल में है, जैसे मैं 2 के मल्टीपल का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, या तो 2 है या तो 4 है या तो 6 है या तो 8 है, मतलब 2 से कटे वाला है तो हमेशा उसका रिजल्ट प्लस आएगा। यदि माइनस आ रहा है तो समझिएगा गलत है, ये हो ही नहीं सकता। माइनस आपको आएगा 11th में पढ़ेंगे ना तो एक नंबर स्पेशल है, वो नंबर है, हालांकि वो नंबर का ही उसको नाम है इमेजिनरी नंबर, वो नंबर उपलब्ध नहीं है, वो इमेजिन करते हैं। इमेजिन का मतलब था काल्पनिक नंबर,
नाम से पता चल रहा है काल्पनिक है, कल्पना किया गया, हकीकत में नंबर नहीं है। वास्तविक संख्या यदि है उसको यदि 2 बार हम गुना कर देंगे तो निगेटिव आ ही नहीं सकता, आएगा किसका, काल्पनिक नंबर के, जो हमको पढ़ना नहीं है। वो 11th में एक चैप्टर है छोटा सा, उस वहाँ पढ़ना है। लेकिन ऐसे आपको रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। चलिए दोस्तों समझा गया ना। तो इसलिए फार्मूला में क्या करेंगे, माइनस कहाँ आएगा, सबसे पहले माइनस तो वहाँ कभी नहीं आएगा जहाँ पावर में 2 है। तो देखेगा ए के पावर में 2 है तो प्लस आया है, बी के पावर में 2 है तो प्लस आया, देखेगा यहाँ भी ए के पावर में 2 है प्लस आया, बी के पावर में 2 है प्लस आया। यहाँ देखेगा दोस्तों पावर में 2 नहीं है तो माइनस यहीं आएगा, समझ आ रहा है ना। बहुत सारा बंदा को -2 ये भी कहाँ लगेगा, इधर आ जाता है सरिया करके लिखने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज पावर का भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया, चलेगा। तो जिसके पावर में 2 हो या 2 से कटने वाला हो तो कभी भी उसका रिजल्ट माइनस आ ही नहीं सकता है, ये दिमाग फिर लगेगा। अब थोड़ा दोस्तों क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा आओ खेलते हैं इसमें से। पिछला बार मैंने क्या खेले थे दोस्तों कि दोनों को जोड़ दिए थे। अब की बार हमको मन करा ना मेरे प्यारे दोस्त कि यदि दोनों को घटा करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट ही दे देता है, तो देख लेते हैं साथियों इधर। अब क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा a+b के होल स्क्वायर घटा रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी क्या करते हैं, घटा रहे हैं a-b के होल स्क्वायर, चलेगा। तो लिख देते हैं साथ, यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, घटाना साथ लिख दिया माइनस, क्या है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, चलेगा। उसके बाद एक चीज़ आओ आप लोग का कन्फ्यूजन खत्म करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, देखिएगा धीरे धीरे आपको जितना भी कैलकुलेशन वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। माइनस यदि आ जाए, ठीक है, उसके बाद यदि कोई लंबा समीकरण लिखना पड़ जाए माइनस के बाद, तो उस समीकरण को आप ब्रैकेट में लिखिएगा। क्या चीज़ में लिखिएगा दोस्तों, ब्रैकेट में लिखिएगा। आप कहेंगे कैसे कराएं सर, तो वो आगे पता चल जाएगा। हम पहले कराएं उस बात को, पहले दिमाग में क्या करिए बैठा लीजिए कि यदि कहीं पे माइनस आ गया उसके बाद कोई लंबा समीकरण लिखना पड़ रहा है तो उस समीकरण को पहले ब्रैकेट में लिखिए, आगे समझ में आ जाएगा दोस्तों, चलेगा। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप देखेगा दोस्तों मैंने क्यों कहा था, देखेगा अब क्या होगा ना साथियों कि ई माइनसवा से सभ्य क्या होगा, गुना हो जाता है। ब्रैकेट में इसे लिखने के लिए कहें दोस्तों कि ई माइनसवा से सभ्य में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो गुना होने का मतलब देखेगा माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, देखेगा लाफा खेल खराब कर दिया कि नहीं आपने कहा, बिल्कुल सर। तो इसलिए मैंने बताने जा रहा हूँ कि यदि माइनस आ जाए और माइनस के बाद लंबी समीकरण आ रहा हो तो उस समीकरण को ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उस माइनस क्या होता है, ब्रैकेट में गुना कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं आएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल। अब बचा मेरे प्यारे दोस्त 2ab मिला करके 4ab। आपने कहा बस इसका मतलब है कि इतना का हल किया तब केवल इतना ही रिजल्ट आया। मैंने कहा बिल्कुल, इतना लंबा यदि पैटर्न रहेगा तो उसका डायरेक्ट आप इतना आंसर लिख सकते हो। आपने कहा ये तो मौज कर दी, बिल्कुल सर दोस्तों। a+b के होल स्क्वायर माइनस a-b के होल स्क्वायर, यदि इस पैटर्न पर यदि आपको दिख रहा है दोस्त तो उसका डायरेक्ट आंसर आप 4ab मारोगे। आप लोगों ने कहा ये ऐसा बात है सर, मैंने कहा बिल्कुल कि यदि इस पैटर्न पर आपको दिख रहा हो तो इसका आप डायरेक्ट आंसर 4ab लिख सकते हैं। इस पर हम आपको झलक दिखलाऊंगा। चलिए मिटाने पहले दोस्तों ऊपर, आपने कहा बिल्कुल मिटा दे सर, चलेगा। मैंने ज़रूर आप लोगों को क्या करूँगा ना दोस्तों, जी फार्मूला बताऊंगा और उस पर आप लोगों को ज़रूर मैंने क्या करूँगा, एग्जाम्पल दूंगा। यदि एग्जाम्पल नहीं देंगे दोस्तों तो आपको फार्मूला समझ में नहीं आएगा। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जैसे मैंने लिखना चाह रहा हूँ, कैसे लिखना चाह रहा हूँ बताइए सर। मैंने कहा देखिए पहले देखते हैं वही ax प्लस बाई के होल स्क्वायर माइनस ax माइनस बाई के होल स्क्वायर। अच्छा दोनों चीज़ लेके चलते हैं, प्लस वाला भी एगो माइनस वाला भी। ax प्लस बाई के होल स्क्वायर माइनस ax माइनस बाई के होल स्क्वायर, चलेगा। दोनों वाला क्यों लेके चलते हैं साथियों, क्योंकि मैंने अब दोनों बता दिया, चलेगा। तो यदि बीच में प्लस रहता है साथियों तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो यदि बीच में प्लस था तो फार्मूला ये आया था 2ax स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल सर, लेकिन यदि जहाँ बीच में माइनस हो गया तो फार्मूला आया 4ab। 4a ये कितना है दोस्तों, ax, b कितना है दोस्तों, बाई। आंसर आ गया। कोई दिक्कत है मेरे प्यार दोस्त, आपने कहा नहीं सर आप बताइएगा दिक्कत होगा।
तो अनहोनी ना हो जाएगा सर। मैंने कहा बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? और बहुत एग्जाम्पल देंगे, ये तो मैंने छोटा छोटा सा शुरुआती ही दोस्तों, चलेगा आगे। अब आगे चलते, आप दोनों बताएंगे साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त, चलेगा मेरे दोस्त। 2x प्लस 5y के होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y के होल स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है। दूसरा 2x प्लस 5y के होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5y के होल स्क्वायर। अब दोनों एक साथ लेके चलते हैं इसलिए दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि हम एक लेके चलते तो आपको दिमाग में नजर आएगा पीछे इसी टाइप से कुछ बताए थे, घबरा जाइएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा पीछे क्या बताए थे, वो भी हम साथ लेके चलते हैं, चलेगा। अब देखेंगे दोस्तों, ये भी बैठ गया क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है, a माइनस बी के होल स्क्वायर। जब बीच में प्लस होता है साथियों तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू ए कितना साथियों 2x, 2x के स्क्वायर, बी कितना है साथियों 5y, तो 5y के स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल सर, यही तो लिखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हल कर लेते हैं, क्या होता है सर दोस्त, तो 2 के स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, बाई है तो बाई स्क्वायर, चलेगा। समझा ना दोस्तों, चलेगा। और जब यदि बीच में माइनस हो तो इसको तो और छोटा सा रिजल्ट होता है। कौन सा रिजल्ट होता है दोस्तों, 4ab तो ए यहाँ ए है कि ए के बदले 2x है, नहीं कहेगा सर ए के बदले तो 2x है तो लिखेंगे 2x। बी यहाँ बी है कि बी के बदले 5x है तो 5x लिखेंगे, बस यही करना है दोस्तों। अब गुना कर देंगे, कितना देगा साथियों 4 दूनी 8, 8 5 40, x 22। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त, यदि इस पूरे का हल करेंगे तो मेरा आंसर केवल 40x 22 आएगा। आपने कहा क्या सर आप मौज कर दी, मैंने कहा बिल्कुल। अब आगे चलते हैं दोस्तों, चलेगा चलेगा। मैंने फार्मूला भी आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ऐसा बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त। और फार्मूला मैंने बताने जा रहा हूँ तो आप लोग केवल ध्यान से देखते रहिए। मैंने क्या फार्मूला लिखते हैं दोस्तों, आगे मैंने पैटर्न लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हल करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कह रहे हैं सर आप भी बहुत बड़ा मजाक कर लेते हैं, मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा देखिए सर आप तो ही बैठा दिए वहाँ ए की जगह साइन थीटा रख दिए, बी की जगह कॉस थीटा रख दिए। अब फार्मूला पैटर्न ऊपर कौन सा बन गया दोस्तों, तो ए प्लस बी लिख भी देते हैं साथ में, अच्छा रहेगा। देखिएगा ए प्लस है तो प्लस कॉस बी मान लिया, माइनस है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल लिखता है ना, बिल्कुल लिखता है। माइनस है तो माइनस, फिर साइन को मारे थे ए, प्लस है तो प्लस, बी है तो बी, सॉरी यहाँ माइनस होगा मेरे प्यारे दोस्त, माइनस यहाँ सुधार लीजिएगा दोस्त, माइनस होगा, ठीक है। देखिएगा बैठ गया ना दोस्त, ये हमारा सी होल स्क्वायर है। सर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप बताए थे 4ab होता, आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। जब बीच में माइनस होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 4ab होता है। नीचे भी किसका बैठा है दोस्तों, वो भी लिख देते हैं मैंने दोस्त। तो इधर क्या होता है, बैठा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसका पैटर्न क्या आता है दोस्तों, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख दोस्तों एक आध दो क्वेश्चन में इस तरह से कर करके दिखा देंगे ना तो आपको विजन तेज हो जाएगा। आप देखिएगा आपको पैटर्न फार्मूला दिखने लगेगा, ठीक है दोस्तों। एक आध दो क्वेश्चन में हमको परेशानी होगा और आप लोग को भी परेशानी होगा, उसके बाद बार बार थोड़ा कोई लिखने की जरूरत पड़ेगा नहीं, तो थोड़ा तो आपको पैटर्न सीखने में लगेगा, चलेगा। तब इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर वाला के 4ab, तब 4 ए कितना है दोस्तों तो साइन थीटा, बी कितना माइनस है दोस्तों कॉस थीटा, हो गया आंसर। देखिएगा इतना को सोल्व किया तो केवल 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, कितना छोटा हो गया। उसी तरफ से इसको हल करेंगे साथियों तो 2 इंटू ए स्क्वायर, एक किसका है दोस्तों साइन, तो साइन का स्क्वायर थीटा, प्लस होता तो प्लस, बी कितना माने दोस्तों कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, चलेगा। अब देखेंगे दोस्तों ऊपर आ गया 4
अब काटता तो काट दें दोस्तों, कोई दिक्कत होगा? आपने कहा भी रहने दीजिए ना सर, मैंने कहा अच्छा रहने देते हैं आपकी बात। तो जगह 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा 2। आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इतना का तो फार्मूला आप इतना बार यूज करवाए, आपने कहा बिल्कुल सही। तो हम आप लिख रहे थे उसी टाइम हम दिख गया था कि फार्मूला क्या लगेगा, इसका मान तो 1 होता। मैंने कहा बिल्कुल दिखता है जो लिख दीजिए, चलेगा। आप तो काट दो दोस्तों, चलेगा आप काट दीजिए सर। 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा साथ में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस आप बताइए, यही आपका आंसर आ गया। कितना छोटा सा आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा बिल्कुल सर। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, दोनों का फार्मूला का कहाँ यूज करेंगे। बाकी सारा मैंने मतलब क्वेश्चन यही बता देंगे तो चैप्टर का क्या औकात रहेगा। तो फार्मूला समझ में आ रहा है, आप आगे बताएं दोस्त, बिल्कुल सर आगे बढ़ जाइए। चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेगा। आप थोड़ा सा एक फार्मूला लिखने जाते हैं मेरे प्यारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसका भी बहुत यूज होगा। ठीक है, इसका भी यूज बहुत यूज होगा। आपने कहा देखिए सर, देखो साबित करके बता देते हैं। देखिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी देखेंगे दोस्तों, लिख रहे हैं। पहले गुना करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, गुना करने के लिए सीखते हैं। पहले ए से गुना कीजिए ये दोनों में, तो ए से गुना करेंगे ए में दोस्तों तो ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस ए गुना बी करेंगे तो ए बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप 20 प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, अब 20 से गुना करेंगे ए में तो बी ए हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस के साथ में बी गुना बी बी स्क्वायर हो जाएगा। चलेगा दोस्त, आप देखेंगे मेरा दोस्त, ए बी और प्लस बी है बराबर है। आपने कहा नहीं बराबर है, यहाँ लिखा है ए बी, यहाँ लिखा है बी है। फिर आप लोग दोस्तों मूर्ख वाला बात बोल दिए। मैंने बताया था ना कि या तो 3 गुने 2 करे या 2 गुने 3 करे, दोनों का मान कितना आएगा, तो 6 सर। तो बराबर आया या नहीं आया, तो आ गया सर। इसका मतलब कि गुना में क्रम यदि चेंज भी रहेगा तो चलेगा, बराबर मान ही आता है। इसका मतलब जितना मान ए बी है उतना मान बी है, इसका मतलब सेम सेम होने का काट दें। आपने कहा बिल्कुल सर आप काट दीजिए। उस समय हमको पता नहीं चल रहा था कि बराबर होता है, लेकिन अब तो समझ में आ गया ना साथियों। आपने कहा बिल्कुल सर। अब बचा कितना था, यहाँ बचा ए माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा साथियों, इसका मतलब है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला कितना होता है, तो आपने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है साथियों, आपने कहा बिल्कुल। तो अब बार बार दोस्तों हम इतना कितना लिखेंगे, मतलब यदि इस टाइप का यदि हमको दिया रहेगा तो इतना लंबा कॉलम करेंगे साथियों। डायरेक्ट हमका ये छोटा सा फार्मूला यदि आप रख लेते हैं तो कितना आसान हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर, बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए फार्मूला का यूज हुआ है। क्यों फार्मूला का यूज हुआ है ना साथियों, कि बीच में जो काम हुआ है वो काम को छोड़ करके जो रिजल्ट आ गया है वह केवल हमको दे दे आउटपुट, बस। बाकी बीच में जो क्या काम हुआ है नहीं हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। इसीलिए फार्मूला का यूज हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ कि बीच वाला क्रिया को कुछ काट कूट के मतलब जिधर उधर प्लस माइनस काट कूट के जो बचा है वही आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया है। क्यों ज़रूरत है भी साथियों कि जो बाद में जिसका इस्तेमाल ही नहीं रहा उसका फिर हम दिमाग पर जोर देने से फ़ायदा क्या है। जैसे में देखिएगा ए बी या बी है, ये दोनों का काट कूट करके ख़त्म हो गया, इस समय का कोई अस्तित्व नहीं बचा। जिसका अस्तित्व में नहीं उसका हम कितना ढोते रहे। तो ये सब किसका अस्तित्व बता दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब चलते हैं एग्जाम्पल मेरे प्यारे दोस्त, जैसे हम लिख लेते हैं। हाँ, तो इसका पैटर्न समझने के लिए सबसे आसान क्या है कि देखिएगा यहाँ भी ए और बी है, यहाँ भी ए और बी है, लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो इस तरह का पैटर्न रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई। देखेगा दोस्त, यहाँ भी एक्स बाई है यहाँ भी एक्स बाई है, लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो फार्मूला लग जाएगा यहाँ एक्स ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर चलेगा। लेकिन 2x प्लस बाई इंटू 3x माइनस बाई बराबर, अब बताइए दोस्त। कहेगा सर यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा। हमने कहा क्यों, तो देखिएगा सर कि यहाँ 2x प्लस बाई है, यहाँ 3x माइनस बाई है। यहाँ इस पैटर्न पर तो नहीं बैठ रहा है। यहाँ जो है जितना जो टर्म यहाँ रहना चाहिए वही टर्म यहाँ रहना चाहिए, या जो टर्म यहाँ रहना चाहिए वही टर्म यहाँ रहना चाहिए। यहाँ तो 2x से शुरू हुआ है, यहाँ 3x से शुरू हुआ है, लेकिन फार्मूला में तो ऐसा नहीं है।
फार्मूला में यहाँ भी ए से शुरू हुआ है तो यहाँ भी ए से शुरू हुआ है, यहाँ बी से ख़त्म हुआ है तो यहाँ भी बी से, मतलब दोनों जगह सेम से शुरू होना चाहिए या सेम से खत्म होना चाहिए। तो यहाँ देखेगा 2x से शुरू हुआ है, यहाँ 3x से शुरू हुआ है, सेम से शुरू नहीं हो रहा। यहाँ 22 से ख़त्म हुआ है, यहाँ भी 22 है, लेकिन एक जगह मिल गया, लेकिन एक जगह मिलने से नहीं ना होगा, यहाँ दोनों जगह नहीं मिलना चाहिए दोस्तों अपने का बिल्कुल। इसलिए यहाँ फार्मूला इस यहाँ यूज ही नहीं होगा, यहाँ फिर बेसिक से चलेंगे जैसे चल रहे थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन जहाँ इस फार्मूला पर बैठ जाएगा वहाँ तो मेरा काम आसान हो गया। चलेगा दोस्तों, ये तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए दे दिया। लेकिन यदि हम इसको 3x की जगह 2x कर देते हैं दोस्तों, आप कहेगा हाँ सर। अब देखेगा मेरे दोस्त, यहाँ देखिए 2x से शुरू हो रहा है, यहाँ भी 2x से शुरू हो रहा है, यहाँ 22 से ख़त्म हो रहा है, यहाँ भी 22 से ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब यहाँ फार्मूला आपको लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठ गया ए प्लस बी या माइनस बी। तो फार्मूला क्या होता है मेरे प्यार दोस्त? तो कहते हैं सर फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ये कितना माने 2x, तो 2x का स्क्वायर, फार्मूले में माइनस होता था माइनस बी माने बाई, तो बाई का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर बाई माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यार, तो आपने कहा बिल्कुल सर आप तो कंसेप्ट ही क्लियर कर दिए। मैंने कहा कंसेप्ट तो क्लियर करने के लिए तो मैं है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस पर हम दूसरा और फॉर्मूला देते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देंगे, समझ में आ जाएगा मेरे प्यार दोस्त। ठीक है, चलेगा दोस्त। अब मैं नाम देने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5x प्लस 3y 5x माइनस 3y, 9x प्लस 8y, 9x प्लस माइनस 8y, 6x प्लस y और 5x माइनस y, 7x प्लस 3y और 7x माइनस 3y। चलिए दोस्तों, कुल के टोटल को हल करिए। चलेगा, हम पहले वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। चलेगा, आ जाते हैं दोस्तों सॉल्यूशन पर। देखिएगा, यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 5x से शुरू हो रहा है, यहाँ भी 5x से शुरू हो रहा है। यहाँ देखिए 3y से खत्म हो रहा है, यहाँ भी 3y से खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। आपने कहा बिल्कुल सर मेरा पैटर्न लागू हो गया। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर। तो ये कितना माने दोस्तों? तो 5x को, बी कितना माने दोस्तों? 3y को। ये कितना माने दोस्तों? 5x को, बी कितना माने दोस्तों? 3y को। फार्मूला बैठ गया आपने कहा बिल्कुल सर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है सर ए स्क्वायर। तो ये कितना माने हैं? 5, तो 5 का स्क्वायर। फार्मूले में होता है माइनस, बी कितना माने हैं? 3, तो 3 का स्क्वायर। चलेगा दोस्तों, अब गुना कर देंगे 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर। कितना आसान हो गया मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलेगा आगे। फिर देखेंगे दोस्त, यहाँ देखेगा 9x से शुरू है, यहाँ भी 9x से शुरू है। यहाँ 8y से खत्म हो रहा है, तो यहाँ भी 8y से खत्म हो रहा है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। इसका मतलब है कि 9x a है और 8x b है। 9x a है, 8x b है। आपने कहा बिल्कुल सर। यहाँ पैटर्न बैठ गया ना, आपने कहा बिल्कुल। तो फार्मूला क्या होगा साथियों? ए स्क्वायर। ये कितना माने हैं? तो 9, तो 9 का स्क्वायर। बीच में माइनस फार्मूला में ही होता है तो माइनस लिख दिया। बी माने 8y, तो 8y का स्क्वायर। चलेगा दोस्त, क्या करेंगे? 9 नमा 81 x स्क्वायर माइनस 8 गुने 8 64 y स्क्वायर। आंसर आ गया। कोई दिक्कत है दोस्तों? आपने कहा नहीं सर दिक्कत नहीं है। चलेगा, आप देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ देखेगा 6x से शुरू है, यहाँ 5x से शुरू है। बताइए पैटर्न बैठ रहा? आपने कहा नहीं सर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 6x बराबर ये माने हैं, तो यहाँ भी 6x रहता था ना, ये मानते हैं। यहाँ तो 5x है। अब क्या पैटर्न बैठ रहा? आपने कहा नहीं। तो इसका आंसर आप इस मेथड से आप नहीं बना सकते। इसका आंसर तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसका मेथड लंबा जाएगा। तो इसको अभी थोड़ा इस मेथड का इस्तेमाल नहीं होने के कारण कट कुट कर देते हैं। ये तो हम इसलिए बीच में डाल दें साथियों कि आप पकड़ते हैं आप लोग कि नहीं, कि इसको भी उसी तरह से हल कर देते हैं। होगा दोस्तों? आपने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम ये 6x को मानते हैं यहाँ तो ये 5x है, हो ही नहीं सकता। चलेगा, आप सर यहाँ लास्ट तो हो रहा है 22 है, यहाँ भी 22 है। केवल एक मिलने से नहीं ना होगा, सारा चीज़ मिलना चाहिए ना दोस्तों। आपने कहा ऐसा होता है दोस्त सर? मैंने कहा बिल्कुल। जब तक सारा चीज़ नहीं मिलेगा तो आप फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करोगे? आपने कहा यस सर। तो यहाँ इसका इस्तेमाल
करके आप नहीं बना सकते हो। तो आप कहते हो सर इसका आंसर नहीं आ सकता, आंसर आएगा, लेकिन यहाँ छोड़ देते हैं, इसको लंबा ले जाएंगे, लेकिन हम इसको आपको बीच में समझाने के लिए डाले थे। ऐसा नहीं ना कि हम इसको गुना सिखा रहे हैं, नहीं, हम तो फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए सिखा रहे हैं। और वही सही सही तो यहाँ इस्तेमाल होगा दोस्तों इसका। आपने कहा नहीं सर आप समझा दिए तो नहीं करेंगे। देखिएगा दोस्तों, देखिए 7x इसको मान लेते हैं, तो देखो 7x तो इसको भी मानेंगे, 3y तो इसको मानेंगे b, देखो 3y इसको मानेंगे b। एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा। क्या लगेगा दोस्तों, a स्क्वायर, तो ये माने 7x का, तो 7x का स्क्वायर, फार्मूले में माइनस होता है तो लिख दिया माइनस, b माने 3y के, तो 3y के स्क्वायर। चलेगा दोस्तों, 7 7 49 x स्क्वायर माइनस 3 3 9 y स्क्वायर। कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा बिल्कुल सर आप बताइएगा, आसान नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा बस यही सपोर्ट आप लोग बनेले रहिए, ताकि हम आप लोग को इतना बढ़िया कंटेंट आप लोग को प्रदान कर सकें दोस्तों, ठीक है। और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, तब तो काम चलेगा दोस्त, ठीक है। अब आगे चलते मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने ये भी बता दिया, 3 फार्मूला बता दिया, फिर हम एक जगह लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, दोनों के एक जगह जोड़ दिए थे, तब फार्मूला क्या आ गया था, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम दोनों को घटा दिए थे, तब फार्मूला आ गया था 4ab। अब की बार मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब फार्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे इंपॉर्टेंट फार्मूला कुछ सीखने जा रहे हैं। क्या फार्मूला सीखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी के होल क्यूब, बस इतना ही, फिर हम कम चल जाएगा, ठीक है। होल क्यूब लास्ट टाइम में चलेगा दोस्त। तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर कर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला दोस्त, तो देखेगा, ध्यान देगा, फार्मूला हम सिखा रहे हैं। पहले 3 करो इसके पास, एक क्यूब प्लस है तो यहाँ तो प्लस माइनस का कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्यों, क्यों प्लस सभ्य में तो सभ्य जगह प्लस होगा, दिमाग वहाँ लगाएंगे दोस्तों जहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो आप मूल करके सब लोग प्लस देते जाइएगा, ठीक। आगे फिर देखिए दोस्तों, 3 बी पर चढ़ाइए तो बी क्यू हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था दोस्त कि 3 को उतार दीजिए, 3 को उतार देंगे तो उतार दिए, उसके बाद दोनों को गुना कर दें, गुना कर दें दोस्तों, ठीक है, चलेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा और करना है कि यहाँ पावर 3 है, तो इसका इज्जत बचाने के लिए यहाँ एक पावर 2 ही बचना दोस्तों। तो एक 3 पावर करने के लिए देखेगा ए प्लस बी जोड़ देते हैं, 3 पावर हो गया। क्यों कि यहाँ तक रहता था कब, जब स्क्वायर रहता था तब, लेकिन यहाँ पावर 3 है तो इसका भी तो कुछ इज्जत है, तो इज्जत क्या एक्स्ट्रा में खाली ए प्लस बी हो जाता है, चलेगा। इसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा लम्हार देते हैं, देखेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a को गुना करते हैं दोस्तों, तो 3a गुना ए स्क्वायर, अब b है तो b हो गया दोस्तों, प्लस यहाँ प्लस तो प्लस हो जाएगा 3a, अब b गुना b स्क्वायर। चलिए दोस्तों, यही आपका फार्मूला हो जाता है। किसी का दिक्कत है मेरे प्यारे दोस्त, इस फार्मूला में किसी बंदा का दिक्कत है, आपने कहा नहीं सर जवाब बता दीजिएगा, दिक्कत हो रहेगा तो ये तो बहुत अनहोनी हो सकता है, अनहोनी हो जाएगा नहीं दोस्तों, चलेगा। तो मैंने ए प्लस बी को होल स्क्वायर बता दिया। एक चीज़ आओ यहाँ भी मैंने आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, क्या भाई देखिएगा, मैंने पिछला बार बताया था साथियों कि यदि देखेगा पावर में यदि 2 रहता है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 3। 2 हो या पावर में 2 के मल्टीपल में हो, 2 के मल्टीपल का मतलब क्या आ गया, 4 6 8 डॉट 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 2n तक हो, तो इसके पहले जो भी सिंबल होगा वो हमेशा प्लस होगा। जैसे मैं कोई कह के बताया दोस्तों, -4 के पावर में 2 है तो आपने क्या गया 16, देखेगा 16 पॉजिटिव ना गया, या -2 के पावर में 4 है तो आपने की जगह देखेगा -2 को 4 बार गुना कीजिए तो कहेगा 16 आंसर आ गया, देखिए प्लस आ गया। लेकिन रिजल्ट में तो क्वेश्चन में तो माइनस था, लेकिन रिजल्ट आ रहा है प्लस। इसका मतलब किसकी बदौलत आ रहा है, तो पावर 4 रहने की वजह से आ रहा है प्लस में, ठीक है। इसका मतलब है कि जहाँ भी पावर में 2 के मल्टीपल में रहेगा तो उसके आगे कभी भी निगेटिव आ ही नहीं सकता। यदि कोई बंदा ने लिख दिया इस टाइप का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो समझेगा कि गलत है, क्वेश्चन में रह सकता है आगे, मतलब रिजल्ट कभी भी माइनस आ ही नहीं सकता है, रिजल्ट कभी भी माइनस आ ही नहीं सकता है, ठीक है। आगे बता दें दोस्त, अब ये आएगा तो कब आएगा दोस्त माइनस, हाँ माइनस आएगा कब, ध्यान दीजिएगा, एक जगह प्लस बी ले लिया और एक जगह माइनस बी ले लिया, तब देखेगा दोस्तों,
तब आ सकता है कैसे कि प्लस बी या माइनस बी माइनस हो जाएगा, बी 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 स्क्वायर हो जाएगा, तभी संभव है। तो एक कंसेप्ट आ गया कि यदि स्क्वायर के बगल में प्लस है, माइनस है, इसका मतलब आप समझ जाएगा कि यहाँ बी सेम नहीं था, या तो बी दोनों प्लस नहीं था या तो बी दोनों माइनस नहीं था। तो क्या था, तो एगो बी प्लस था एगो बी माइनस था। देखेगा दोस्तों, एगो बी प्लस था एगो बी माइनस था, तभी जाकर के स्क्वायर के बगल में माइनस आया। समझ में आ रहा है? आपने कहा बिल्कुल सर, अब तो मौज कर दिए। निगेटिव आता है, लेकिन क्या बता है, जब दोनों सेम सेम से गुना नहीं होगा। जैसे ही सेम चीज़ को हम गुना करेंगे 2 बार या 2 के मल्टीपल में, तक कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो आपने कहा यहाँ तो स्क्वायर के बगल में निगेटिव ला दिए, तो निगेटिव आया कैसे दोस्तों, तो एगो बी प्लस में था एगो बी माइनस में था। यहाँ मैंने क्या कहने थे कि सेम क्वांटिटी रहना चाहिए, या तो दोनों प्लस में रहना चाहिए या तो दोनों माइनस में रहना चाहिए। उस स्थिति में कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, हाँ निगेटिव आएगा कब, जब एगो प्लस है वो माइनस हो। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ भी और उसी टाइप से यहाँ बताना चाहते हैं साथियों कि यदि पावर में 3 हो, जैसे -1 के पावर में 3 करना साथियों, तो देखिएगा -a 3 बार गुना हो जाएगा। तो 2 गो माइनस ए 2 गो माइनस तो मिलकर के प्लस हो गया, लेकिन एगो माइनस 2 गो माइनस कट गया, एगो माइनस तो बच जाएगा ना साथियों, तो ये क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसका मतलब है ना, इसका मतलब है साथियों कि यदि पावर में 3 हो या 3 के मल्टीपल में हो या पावर में ऑड हो, 3 को ऑड हम बोलते हैं, तो उस स्थिति में माइनस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। आएगा कब, जब यदि क्वेश्चन माइनस में हो तो रिजल्ट माइनस में आएगा। अब प्लस में हो तो माइनस कैसे आएगा, तो गुंजाइश नहीं बनता। तो माइनस आने का क्या कंडीशन है दोस्तों, विषम पावर में कि रिजल्ट क्वेश्चन माइनस होना चाहिए। जैसे में दोस्तों देख सकते हैं -x के पावर में 5 ले लेते हैं, तो देखिएगा पहले तो x के पावर में 5 करेंगे दोस्तों, तो x के पावर में 5 आ जाएगा, लेकिन और 5 होने के कारण रिजल्ट माइनस में आएगा। कारण कि 4 बार माइनस तो एक दूसरे को काटा कोटी करके खत्म हो जाएगा, लेकिन एक जो बचेगा वो बच जाएगा अकेला, तो वही अकेला माइनस आ जाएगा। तो एक चीज़ और मैंने सिखाया कि पावर में यदि ऑड हो और क्वेश्चन माइनस में हो तो उसके बगल में माइनस आएगा। अब पावर में क्या हो, इवन हो और क्वेश्चन माइनस में भी हो तो उसके बगल में हमेशा प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, आप कहेगा कि सर तो स्क्वायर करने पर माइनस भी तो आएगा, तो माइनस आने का कंडीशन एक ही है कि वो सेम क्वांटिटी तो बी सेम है, लेकिन सिंबल इस सेम के साथ गुना नहीं हो रहा। यहाँ एक बी ले लिया माइनस में और एक यहाँ प्लस में ले लिया, तो ऐसा नहीं ना हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि या तो दोनों प्लस रहना चाहिए या तो दोनों माइनस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एगो प्लस है एगो माइनस है, तो उस स्थिति में तो माइनस आ ही ना जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो आप कहेगा कि आप हम कैसे समझेंगे कि सेम कर रहा है, तो यहाँ समझ जाएंगे ना दोस्तों कि जैसे हम बताइए ए को करा या स्क्वायर करिए, तो समझ रहे हैं ना कि एक के चीज़ को करा है 2 बार लिखने के लिए, बी को करा या स्क्वायर करिए, इसका मतलब बी है उसको 2 बार लिखने का है सेम चीज़ को। जैसे हम कहीं कहेगा दोस्तों -b है इसका स्क्वायर कीजिए, तो समझ जाओगे ना कि b माइनस बी 2 बार गुना है, मतलब सेम चीज़ है। इसका मतलब इसका स्क्वायर हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसका मान निगेटिव हो ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए बताया दोस्तों ताकि देखेगा आगे फार्मूला आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। देखेगा अब देखेगा मेरे प्यारे दोस्त, देखेगा मैंने लिखना चाहते हैं a - b के होल स्क्वायर। पहले कि देखें दोस्तों 3 पावर a के पास भी चढ़ेगा आपने कहा बिल्कुल, लेकिन a के पहले प्लस है तो यहाँ तो सिंबल देने का कोई देखने का कोई गुंजाइश नहीं बनता कि प्लस के पावर में हमेशा प्लस ना आएगा बिल्कुल। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ माइनस है, लेकिन जब पावर में चढ़ाएंगे दोस्तों तो आप समझ रहे हैं कि जब b के यहाँ b के मान कितना, b नहीं है बल्कि b के मान -b है। यहाँ क्वेश्चन में माइनस है लेकिन पावर का 3 चढ़ाओ, तो जैसे ही माइनस के पावर में 3 चढ़ाएगा तो आउट होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और उसके बाद b के पावर 3 तो होबे करेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस है साथियों तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3 को नीचे उतार देंगे या दोनों को गुना कर देंगे, चलेगा। यहाँ तक तो किसी का दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद पावर 3 आने के कारण इसका भी कोई अस्तित्व है, क्या है, a - b का। बस दोस्तों यही फार्मूला हो गया। थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं, a स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, देखिए -3a गुना a स्क्वायर b माइनस प्लस 3ab गुना b स्क्वायर। देखिएगा ये फार्मूला हो गया। तो दिक्कत है दोस्तों नहीं।
तो ये फार्मूला आ गया दो गो। तो एगो ए प्लस बी को होल क्यूब मैंने बता दिया साथियों, एगो ए माइनस बी को होल क्यूब बता दिया। बस इतना ही फार्मूला इसको भी हम लगाते हैं। ये दो फार्मूला बताएंगे। इससे तो और बहुत सारा फार्मूला इससे हम निकाल देंगे, लेकिन आप लोग का यूज नहीं है। आप बता भी देंगे तो आप लोग के दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी उतना दिमाग का पावर नहीं है जितना कि आपको एडजस्ट कर सकेगा। देखें 10th क्लास का लड़का है तो उतना ही ना लोड लीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे विशेष बता देंगे तो लोड आपको ज़्यादा हो जाएगा, तो हैंग कर जाएगा दिमाग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इतना से काम चल ही रहा है तो चलने देते हैं। और जैसे जैसे 10th पास करेंगे तो हमारा दिमाग भी डेवलप कर जाएगा और दिमाग में रखने का मेमोरी पावर भी बढ़ जाएगा। तो कुछ समय के अनुसार से भी क्या करना चाहिए दोस्तों, अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। और यदि जिस बंदा को क्या कर रहा है, इच्छुक हो रहा है कि नहीं हम आओ सीखेंगे, तो कृपया कर धैर्य बनाइए। हम इसको खत्म करने के बाद सीधे कंपटीशन वाला में कूद जाएंगे। उसमें हम आपको समुंदर की ये सैर कराएंगे। ठीक है। उसमें हम दिखाएंगे कितना आपके पास मेमोरी पावर एब्जॉर्ब करने का है। ठीक है। ये 10th का है तो इस लेवल को ध्यान में रखते हुए कृपया कर हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और यदि जिस बंदा को लग रहा है कि हमको आओ पढ़ें तो कृपया कर मेरे कंपटीशन वाला वीडियो देखिएगा, तो आपको समुंदर का सैर कराएंगे जरूर। ठीक है। इतना से काम चलेंगे सब तो चलेगा। मिटा दीजिए सर। अब इस पर क्वेश्चन देते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक का क्वेश्चन दे देते हैं, कहा कि वीडियो हो सकता है देखेगा 51 मिनट का हो गया, फार्मूला खत्म नहीं हुआ चलेगा। खैर लेकिन खत्म होगा तो आपको बढ़िया से खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखेंगे दोस्तों 2x प्लस वाई के होल क्यूब है, इसको हल कीजिए। पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, ए 3 पावर इसमें भी चला जाता है। हाँ ए नहीं है बल्कि ए के बदले 2x है तो 2x के पावर में 3 चलेगा, प्लस बी के बदले बाई है तो बाई के पावर में 3 चलेगा, प्लस 3 पावर को नीचे उतार देंगे, उसके बाद दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ ए कितना है साथियों 2x, अब बी कितना है साथियों बाई, गुना कर दें। आपने कहा बिल्कुल सर। उसके बाद थोड़ा सा औकात को इसको रखने के लिए एक क्या कर देंगे, कोष्ठ में लिख देते हैं 2x प्लस बाई। आपने कहा बिल्कुल। आपने कहा यस सर। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, कैलकुलेशन और बढ़ा देते हैं। 2 का क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा, x का क्यू करेंगे तो x क्यू आ जाएगा, प्लस बाई का क्यू तो है ये साथियों, प्लस ध्यान दिएगा मेरे प्यारे दोस्त 3 दूनी 6 x बाई आ जाएगा कितना दोस्तों 2x बाई। एक लाइन और कर देते हैं अच्छा रहेगा, 8x क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 6 दूनी 12 आ जाएगा साथियों, x गुना x को आ जाएगा, बाई बचेगा। फिर दोस्तों प्लस गुना प्लस प्लस 6 अब कुछ नहीं तो एक है तो 6 x है तो x आई बाई मिला करके बाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने इसको हल किया दोस्तों तो इतना बड़ा रिजल्ट दे दिया। आपने कहा सर अभी तक आपने बड़ा को छोटा में लाते थे और आप छोटा को बड़ा ले जाएगा, क्या दिक्कत है? कभी कभी उल्टा भी तो समय आता है। कभी कभी ऐसा समय आएगा छोड़ दो कि छोटा को लम्हा करके लंबा करने की जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी तो तरीका आप लोग को आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। समझा दोस्तों कैसे हल करेंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त 3p प्लस 2q के स्क्वायर बनाइए मेरे प्यारे दोस्त। फिर क्या करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं 3 पावर इसमें भी चलेगा, मतलब 3p पर भी चलेगा, चढ़ा दिया मैंने, प्लस 3 पावर 2q पर भी चढ़ेगा, चढ़ा दिया मैंने, प्लस आप 3 पावर को नीचे उतार देंगे, उतार दिया, प्लस दोनों को गुना कर देना। दोनों था क्या साथ में 3p एगो 2q, दोनों को गुना कर दिए और कोष्ठ में इसका इज्जत रखने के लिए 3p प्लस 2q रख दिया। क्यों? क्योंकि पावर 3 इतना तक केवल करते थे स्क्वायर में ना, लेकिन पावर 3 है तो इसको इज्जत करने के लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हम दे देंगे। चलो भाई तुम्हारा भी इज्जत रह जाएगा और हमारा भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा, चलेगा। 3 को 3 बार गुना करेंगे साथ में तो 3 गुना 3 9 तिया 27 आ जाएगा। अब p को q करेंगे तो p q आ जाएगा, प्लस 2 को 3 बार गुना करेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, q है तो q प्लस 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 आ जाएगा दोस्त। अब p q है तो p q आ जाएगा। कोष्ठ में कितना लगेगा साथियों 3p प्लस 2q आ जाएगा। आगे 27pq प्लस 8q स्क्वायर प्लस 18 तिया 54 p अगुना p स्क्वायर यहाँ बच गया q प्लस प्लस प्लस
फिर 18 दूनी 36, पी तो पी है आई क्यू क्यू स्क्वायर। समझ में आ गया मेरे प्यार दोस्त? आपने कहा बिल्कुल सर, आप बताइएगा नहीं समझ में आएगा, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है दस सर, क्या आप बताइएगा समझ में नहीं आए, है कि नहीं मेरे प्यार दोस्त? चलेगा, तो मैंने इसको इस्तेमाल बताया ना दोस्तों, चलेगा। ये दो क्वेश्चन मैंने दे दिया, दो क्वेश्चन और देते हैं कौन, माइनस वाला पर, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, अब आ जाते हैं थोड़ा सा मुद्दे पर, फिर आ जाते हैं दोस्त 2x माइनस बाई के होल क्यूब। फिर क्या करेंगे मेरे प्यार दोस्त, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। तो आप लोग को याद होगा लगा सर पंडित जी वाला किस्सा कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम विध करेंगे वैसे वैसे विध करना, नहीं, ये विध करने वाला यहाँ काम नहीं हो रहा, यहाँ काम हो रहा है पढ़ाई, कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे मंत्र पढ़ेंगे वैसे वैसे मंत्र पढ़ना, नहीं, वो सब मंत्र पढ़ा पढ़ाई वाला काम यहाँ नहीं होता है। चलेगा, क्या करेंगे दोस्तों, 3 पावर पहले चढ़ा दीजिए, 2x पर चढ़ा दिए, माइनस है तो माइनस आगे लिख देंगे, कारण कारण कि बाई माइनस में है, बाई के आगे क्या लगा है दोस्तों, माइनस है, और जब पावर आउट होने के कारण माइनस ही आ जाएगा। अब बचेगा केवल क्या दोस्तों, बाई, तो बाई के क्यूब कर देंगे, फिर माइनस लिख देंगे दोस्तों, आपने कहा लिख दिया। उसके बाद पावर 3 को उतार दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों गुना करेंगे था तो 2x गुना बाई। तो आपने कहा सर यहाँ बाई नहीं ना था, माइनस बाई ना था, तो यही माइनस बाई के चलते तो पहले ही मैंने माइनस लगा दिया। आपने कहा आप बड़ी चालाक हैं सर, बहुत पहले ही अब जान जाते हैं। मैंने कहा हाँ, आप लोग भी जान जाएंगे दोस्तों। यहाँ बी की जगह बी नहीं था, क्या था, बाई नहीं था, बाई की जगह माइनस बाई था, तो यही माइनस बाई की जगह तो आगे माइनस बाई लग गया। आपने कहा यस सर, बड़ी तेज निकले आप। उसके बाद इसका इज्जत रखने के लिए साथ तो कोष्ट में लिख देते हैं 2x माइनस बाई। चलेगा, क्या करेंगे दोस्तों, 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब x माइनस बाई क्यों आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x बाई और 2x माइनस बाई। चलेगा दोस्तों, 8x क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, x एक्स स्क्वायर, बाई है तो बाई रह गया, माइनस माइनस प्लस 6 गुना 1 6। आपने कहा 1 कैसे कर दी, तो बाई के बगल में कुछ नहीं साथियों तो 1 है। आपने कहा बिल्कुल सर, 6 एक्स बाई या बाई मिल गया था, बाई स्क्वायर हो गया। समझ क्या मेरे दोस्त, इतना ही आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलेगा, 3z माइनस 4y के होल क्यूब। क्या करेंगे साथियों, पावर 3 3z भी चलेगा और माइनस रहने के कारण पहला ही हम माइनस ले लेते हैं। उसके बाद 4y पर क्यू चलेगा, उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा, 3 पावर को उतार देंगे और दोनों को गुना कर देंगे। दोनों है कितना साथियों, तो ये वो 3z है गुना और ये वो 4y है। आपने कहा बिल्कुल, इज्जत रखने के लिए थोड़ा सा ब्रैकेटवा यहाँ लिख देते हैं, 3z माइनस 4y। बस इतना ही तो करना, और कुछ करना है क्या साथियों, कुछ नहीं करना। चलेगा, क्या करेंगे दोस्त, 3 का क्यू करेंगे तो 9 तिया 27 और जेड का क्यू हो जाएगा, माइनस 4 का क्यू 4 चौ 16 16 चौ 64 बाई का बाई क्यू माइनस 3 तिहाई 9 9 चौ 36 आ जाएगा दोस्त, और जेड बाई यहाँ बचा 3z माइनस 4y। थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं साथियों, 27z क्यू माइनस 64 बाई क्यू माइनस माइनस अब प्लस माइनस हो गया साथियों, 36 गुना 3 108 आ जाएगा। 36 या टोटल से हमको पहाड़ा याद है, आप लोग कह लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 108। जेड गुना जेड स्क्वायर बाई बच गया अकेला, चलेगा। फिर माइनस माइनस प्लस 36 चौका 144, जेड यहाँ कर ले, यहाँ ई बाई मिला करके बाई स्क्वायर हो गया। इतना ही आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने दोनों इस पर भी मैंने आपको फार्मूला दे दिया और एग्जाम्पल भी करा दिया साथ में। अब हम आगे चलते हैं, मिटा दें मेरे साथ में। चलिए दोस्त, आप जो है मेरा लास्ट फार्मूला है, उसके बाद हम चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है दोस्त। चलेगा, तो आज चैप्टर पर नहीं आएंगे दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने आपका टाइम को बर्बाद किया है कि नहीं, क्योंकि मैंने आज केवल फार्मूला बताया। आप इच्छुक थे कि 1.4 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन मैंने पहुंच नहीं पाया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, करीब 1 घंटा होने वाला है दोस्तों। तो
मैंने आज फार्मूला को बता करके थोड़ा विराम दूंगा। अगली वीडियो में ज़रूर आपको स्टार्ट करूँगा, ठीक है, 8.4 क्वेश्चन से। चलिए खैर दोस्तों, मैंने जो भी बात किया आप लोगों के लिए ही किया है, ऐसा बात नहीं है कि हम इधर उधर की बात किया है, ठीक है दोस्तों। चलेगा, अब एक फार्मूला में 2 हुआ है दोस्तों, पहले ध्यान देगा। एक है ए क्यू प्लस बी क्यू। चलेगा दोस्तों, पावर में कितना है मेरे प्यारे दोस्त? तो कहेगा सर 3 पावर है। मैंने कहा देखिए दोस्तों, 3 पावर में से पहले ए प्लस बी है साथियों, तो पहले ले लीजिए ए प्लस बी। आपने कहा बिल्कुल ले लिए साथ, जैसे करें वैसे ए प्लस बी था तो ए प्लस बी ले लिए। उसके बाद देखेगा साथियों, पावर कितना था? 3। कितना पावर ले लिए? 1 पावर। बचा कितना पावर? तो 2 पावर। तो देखिए साथियों 2 पावर कर दीजिए, ए पर भी चढ़ा दीजिए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी पर भी चढ़ा दीजिए स्क्वायर। उसके बाद यदि यहाँ प्लस है साथियों तो माइनस ए बी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। जैसे हम साथियों ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो पहले क्या करेंगे साथियों, ए माइनस बी है तो ले लेंगे ए माइनस बी। उसके बाद साथियों इस 1 पावर तो लिखा गया, अब लाना है 3 पावर, तो 2 पावर और चाहिए, तो ए पर स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी पर स्क्वायर कर दीजिए। आपने कहा माइनस ना कीजिए, मैंने कहा था ना कि पावर जब स्क्वायर आता है तो उसके आगे माइनस हो ही नहीं सकता है। जब पावर में स्क्वायर है तो उसके बगल में माइनस हो ही नहीं सकता। यदि होगा तो एक ही कंडीशन है कि यदि एक प्लस लिया होगा एक माइनस लिया होगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, होगा तब। लेकिन यहाँ वैसा बात नहीं है, ठीक है। तो लिख दिया साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जब यहाँ माइनस है साथियों तो यहाँ प्लस में ए बी करना है, बस यही फार्मूला है, खत्म हो गया अलजेब्रा। इतना फार्मूला से आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। आगे जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं साथियों, चलेगा। देखिएगा मेरे दोस्त, लिखना है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। सबसे पहले देखना है दोस्तों कि आपको इसको इस टाइप का बना देना है। तो 8x क्यूब को नहीं लिख सकते हैं साथियों, 2x के क्यूब प्लस 27y को नहीं लिख सकते हैं, 3y के क्यूब। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त सर। इसका मतलब a के रूप में यहाँ कितना है 2x, b के रूप में 3y। तो फार्मूला क्या आता है दोस्त, a प्लस बी। तो लिख दिया ये कितना साथियों 2x प्लस बी कितना साथियों y। उसके बाद क्या करना है, इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो 2 पर स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 3y पर स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो माइनस ले लेंगे और दोनों को गुना कर देंगे, 2x गुना 3y। यही आंसर आ गया। आपने कहा इतना आसान है सर, मैंने कहा बिल्कुल, केवल आपको पैटर्न पर देखना है। तो मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाने के लिए मैंने सोचा कि 8x को यदि 2x का क्यूब कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, 27y को 3y के क्यूब कर दे ताकि हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बैठ जाए। आपने कहा तो बहुत चालाक निकले सर। आगे पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा देख लेते हैं साथियों, दूसरा लिख देते हैं, देखेगा दूसरा देख लेते हैं। 64 बाई क्यूब माइनस 125 जेड क्यूब। सही दोस्तों, यहाँ माइनस है, इसका मतलब दिमाग में फिक्स हो गया होगा कि बैठेगा जब भी था ए क्यू माइनस बी क्यू पर। आपने कहा बिल्कुल सही, इतना तो हमको समझ में आ रहा। लेकिन आप बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, तो पहले लिख सकते हैं दोस्तों 64 को लिख सकते हैं 4 बाई के क्यू। आपने कहा बिल्कुल सर, जब 4 को 3 बार लिखेगा तो 64 आ जाएगा। आपने कहा यस। उसके बाद माइनस है तो माइनस, तो 125 को लिख सकते हैं साथियों 5 जेड का क्यूब। आपने कहा यस सर। हमने कहा कैसे, तो 5 को 3 बार गुना करेंगे सर तो 25 25 25 से आ ही जाएगा। आपने सही लिख रहे हैं सर, आप बनाते जाइए, चलेगा। तो आप देखेंगे दोस्तों बैठ गया ना ए क्यू माइनस बी क्यू पर। तो पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी ले लेंगे। तो ये कितना है दोस्तों 4y माइनस बी कितना है दोस्तों 5z। लिख दिया। अभी तक 1 पावर हुआ है, 3 पावर लाना है तो 2 पावर अब चाहिए। तो 2 पावर चढ़ा देंगे, 4 बाई का स्क्वायर करेंगे तो 16 बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 जेड का स्क्वायर करेंगे तो 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है सर तो यहाँ प्लस कर देंगे, दोनों का गुना 4 बाई और गुने 5 जेड। बस सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, आपने कहा बिल्कुल। चलिए तब आगे बढ़ते हैं दोस्त। आप देखिएगा दोस्त, थोड़ा सा आपको नमूना दिखा कर बता रहे हैं। क्या बताइए सर, अब नमूना दिखाइए। जैसे हम इसको हल करना है
साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर, तो आपने कहा बिल्कुल सर, अभी अभी तो आप फॉर्मूला बताए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने कहा आप लोग पहचान लिए हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा दोस्त? तो कहेगा सब पहले ए प्लस बी लिख दीजिए, मतलब साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा लिख दीजिए। मैंने लिख दिया दोस्त। तो आप लोग कह रहे होंगे सर अभी तक पावर में एक आया है, अभी 2 पावर और चाहिए, क्यों? क्योंकि 3 पावर है। तो 2 पावर के लिए क्या करेंगे दोस्त? तो कुछ नहीं कीजिए सर, स्क्वायर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद रुकिए सर, यहाँ प्लस है तो अब आगे थोड़ा माइनस हो जाएगा। जब दोनों का गुना करेंगे तब प्लस आएगा, तो क्या हो जाता है माइनस। दोनों का गुना कर दीजिए सर, साइन थीटा गुने कॉस थीटा। बस इतने तो था सर आपको। मैंने कहा बिल्कुल आप जान गए दोस्त। तो थोड़ा सा हल कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर हो गया, चलेगा दोस्त। ये इतना फार्मूला आपको दिख रहा होगा, आपने कहा यस सर, इतना इस फार्मूला को आपने इतना इस्तेमाल किया है कि आप लिखते हैं हम समझ जाते हैं। तो इसका मान कितना होता है साथियों? होगा, लिख दिया होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही हल होकर के आंसर आगे मेरे प्यार दोस्त। दिक्कत है किसी का? आपने कहा नहीं, दिक्कत क्या रहेगा? सही में आ गया दोस्त, चलेगा। तो एक चीज़ और आ जाते हैं दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिटा दें, चलेगा। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को साबित कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ठीक है दोस्त? आपने कहा यस। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम यदि हम फार्मूला पर सेट करा दें तो कितना अच्छा रहेगा। आपने कहा सेट करा कर दिखाइए हमको। तो साइन 6 पावर में 6 का फार्मूला हम बताए हैं। आपने कहा नहीं सर, पावर में तो नहीं बताए हैं 6 का, लेकिन हम पावर में यदि 3 में ला दें पावर में तो कितना आसान होगा। आपने कहा ला दीजिए सर। ऐसे नहीं लिख सकते हैं दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा को हम ये मान लेते हैं और पावर में यहाँ क्यू कर देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ये मान लेते हैं अब पावर में क्यू कर लेते हैं। तो बैठ गया, देखिएगा पावर में 6 आ भी गया, 2 गुने 3 पावर 6, 2 गुने 3 पावर 6। कहेगा बात सर आप तो मौज कर दिए। मैंने कहा यस, इसी तरह से मौज होता जाएगा। कृपया कर आप लोग ध्यान से देखना है आप लोगों को। अब क्या करेंगे दोस्त, आप तो फार्मूला पर सेट हो गया। आप लोग कहेगा यस, अब इसको हम ये मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आप लोग कह रहे हैं सर तो आप तो लिखे ना, बता रहे हैं। पहले लिखे सर साइन स्क्वायर थीटा मतलब ए प्लस बी, तो ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना माने कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए सर, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए उसके बाद अभी तक पावर में एक आया। आपने कहा सर यहाँ तो 2 पावर, यहाँ पावर में 2 नहीं लिखाया, ये तो मन में है, हमको एक का मन में इतना दिया गया है, अब है कि ना। एक का माने हमको एक के बदले साइन स्क्वायर क्वेश्चन है, पावर हमारे हिसाब से तो एक ही हुआ है ना। अब इधर पावर 2 चढ़ाइए, तो चाहो दोस्त 2 पावर, तो जब इसको पर 2 पावर चढ़ाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा पर यहाँ थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, क्या समझ आएगा। देखिए सर, तो इस पर पावर 2 चढ़ाएगा तो हमारा फार्मूले में दिया हुआ है एक का मान साइन स्क्वायर, अब मेरे हिसाब से पावर 2 चढ़ेगा। आपने कहा यस सर, प्लस फार्मूले में बी दिया हुआ है कितना कॉस स्क्वायर थीटा, अब मेरे हिसाब से पावर 2 चढ़ेगा। आपने कहा यस सर। अब माइनस फार्मूला में, क्यों? क्योंकि जब यहाँ प्लस है तो हम माइनस, और दोनों को गुना कर देंगे। दोनों है कितना साथ में, एगो साइन स्क्वायर थीटा है और गुना एगो कॉस स्क्वायर थीटा, और बाद बंद कर दीजिए। आपने कहा यस सर। अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं साथियों। देखिएगा मेरे दोस्त, हम इतना बार इसको यूज कराए हैं, फिर दिख रहा है। आपने कहा यस सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा गुना, कुछ है तो गुना बचा। अब यहाँ दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दें। तो इसके लिए भी एक फार्मूला का इस्तेमाल होता है, नहीं बताएं साथियों। देखिएगा हम बताए थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखता है, नहीं दिखता है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बताए थे साथियों, क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है साथियों। यदि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना रहे तो नहीं कहेगा कि 2ab किधर डालना दीजिए सर, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab लिखना दीजिए, तो इधर केवल बच जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जो काम है वो निकल जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो वही चीज़ भाई यहाँ थोड़ा बैठने जा रहा है दोस्तों। तो यदि हम इसको ए मान ले साथियों, इसको हम बी मान ले तो नहीं बैठ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला
तो ये प्लस बी था, ये कितना साथियों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कितना साथियों, कॉस स्क्वायर। उसके बाद फार्मूला में स्क्वायर होता है, लिख दिया मैंने साथियों, चलेगा। उसके बाद माइनस 2, ये कितना माइनस साथियों, साइन स्क्वायर गुना बी कितना साथियों, कॉस स्क्वायर। चलेगा। मैंने अभी तक इतना का मान तोड़े थे, इतना आ गया नहीं साथियों, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाए तो इस पैटर्न पर बैठाएं तो इतना मान आ गया। और इतना मान तो पहले से दिया गया था साथियों, कितना, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने पहले ही से है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपने कहा बिल्कुल सर, ये तो पहले ही से है ही। अब देखेंगे साथियों, फिर देखेगा मैंने ये गुना ये करेंगे तब कोई फर्क पड़वे नहीं करेगा, ये को हटा देते हैं। अब देखेगा साथियों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर पैटर्न बैठ गया। देखो हमको यही पैटर्न में बैठाने के लिए इस फार्मूला का यूज किया था। क्यों, क्योंकि आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर बैठ जाए ना तो उसका मान हम 1 लिख देंगे, कितना आसान हो जाएगा। हो गया ना साथियों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस, देखिए दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 2 गो और 1 गो मिलाकर कितना आ गया, 3 गो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कहे का मतलब मेरा आंसर आ गया, इतना का हल किए तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दे साथियों, मेरा नहीं इधर चलेगा। ये फार्मूला भी लिख लीजिएगा साथियों आगे। इसका मतलब देखिएगा साथियों, अब इसका एक फार्मूला लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का हल किए साथियों, तो ये क्या स्क्वायर, ये का गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए ये को फार्मूला आ गया। हो सकता है जो बंदा याद करे, याद कर ले दोस्तों, आसानी होगा कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा को हल करेंगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। आ जाएगा ना साथियों, आपने कहा बिल्कुल सा, आप हल करके तो ला दिए। अब एक चीज़ आप कर लेते हैं हल साथियों, साथ ही साथ ये फार्मूला से याद करना तो आज कर लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट हो सकता है यही क्वेश्चन आपको साबित करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन हम इसको फार्मूला के तौर पर आपको याद कराते हैं। एक चीज़ आप इसका याद कराते हैं, कौन सा, ये वाला देखे सोचो, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। इसको भी एक फार्मूले है साथियों, हल करके देखते हैं कि इसका मान क्या आने वाला है, लेकिन हम चलेगा देखिएगा मेरे प्यार दोस्त। तो इसको हम थोड़ा सा पावर में 4 का तो हम फार्मूला बताए नहीं, आपने कहा बिल्कुल से आपने नहीं बताया है, तो ऐसे लिख सकते हैं साथियों, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आपने कहा बिल्कुल, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आपने कहा ऐसा तो लिखने का अधिकार है ये ऐसा। क्यों, क्योंकि 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, कुछ फार्मूला पर सेट हो जाएगा। कौन सा फार्मूला पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर। तो अभी अभी लिखाए थे दोस्तों कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी कीजिए सर, उसके बाद होल स्क्वायर कर दीजिए और 2ab को घटा दीजिए, यही तो फार्मूला लिखे थे। हमने कहा बिल्कुल आप लोग का याद है, तो लिख दे दोस्तों यही फार्मूला पर। क्या ए किसको माने, साइन स्क्वायर को, बी किसको माने, कॉस स्क्वायर को। क्या था दोस्तों, ए प्लस बी, ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी कितना है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर, था स्क्वायर कर दिया, माइनस माइनस 2, ये कितना साथियों, साइन स्क्वायर लिख दिया, गुना बी कितना है साथियों, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। उसके बाद फिर देखें दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हुआ ना, आपने कहा सर इतना बार इसको आप यूज किए ना कि इस फार्मूला का इज्जत आप रहने नहीं दिए। क्यों, क्योंकि इतना बार हमको दिमाग से आप गुजारिया दिए कि आँख मुन करके बोलेगा तुम कहेंगे एक लिख दो, कितना का साथियों, एक का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब है साथियों, एक का स्क्वायर तो एक क्या जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि हम यदि इसको हल करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर, सॉरी साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 को हल किया तो कितना आएगा साथियों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम ये दोनों को साथ साथियों फार्मूला में याद करवाते हैं। किसमें, इसको याद कर लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों,
क्योंकि कंपटीशन में इस फार्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से हम आप लोगों को दिमाग में यदि सेट करके चलेंगे तो आपको कंपटीशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। तो इस फार्मूला को मैंने हालांकि साबित करके बताया ना साथियों, तो इतना लंबा चौड़ा करने से क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट हम इसका हल समझ लें कि इसका मान इतना आता ही है, हल करेंगे तो इसका मान इतना आता ही है। तो इतना लंबा चौड़ा यदि ही दोनों का ज़्यादा उपयोग है ही, तो जो जिसका ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों, तो उसको केवल आप रिजल्ट याद कर लीजिए, कितना आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, टाइम बच जाएगा, बचत ही बचत है, चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मैं कल मिलूंगा अगली वीडियो में मिलूंगा दोस्तों। तो ज़रूर आप लोगों को क्वेश्चन से मुलाकात कराऊंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।